एरोस्पेस प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का आगाज हो चुका है। 15वां संस्करण है जो बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे हो रहा है। लेकिन इस बार का जो एरोस्पेस प्रदर्शनी है उसमें बेहद रोमांच जुड़ गया है। और रोमांच किससे जुड़ा है? क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर जो हैं अमेरिका और रशिया, वो दोनों अपने सबसे घातक फाइटर जेट्स को लेकर आई है जिनको दुनिया देखना चाहती है। उन दोनों फाइटर जेट्स को लेकर आई है रशिया का Su-57 फैलोन, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ पर पहुंचा। और उसके यहाँ आने के साथ ही जो है वो पूरी दुनिया की निगाह यहाँ पर लगने लगी। Su-57 यहाँ पर पहुंचा, अपनी मिसाइलों के साथ यहाँ पहुंचा, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, क्रूज मिसाइल्स है, TH सीरीज की जितनी भी मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल्स है, उन सब के साथ। और जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचा, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा है कि किसी दूसरे देश में गया, इससे पहले चीन गया था पिछले साल नवंबर में, और इस बार ये भारत में आया। और इसके आने के साथ ही रोमांच इसलिए जुड़ गया क्योंकि हालांकि जो एरोस्पेस प्रदर्शनियाँ होती हैं ये इस तरह की एरो इंडिया, इसमें होती ही है कि देश विदेश के जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो तो आते ही हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर्स यानी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी यानी राइवल कंट्रीज जो हैं, उनके जो सबसे घातक एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि अमेरिका भी अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 यहाँ लेकर आया है यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में, जहाँ पर 15वां संस्करण चल रहा है एरो इंडिया 2025 का। और इसके साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इस बात के कयास लगने लगे कि क्या भारत इनमें से किसी एक को चुनेगा, यानी कि Su-57 को रशिया के या फिर अमेरिका के F-35 को। लेकिन भारत ने साफ कर दिया क्योंकि इस एरोस्पेस प्रदर्शनी में भारत ने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का भी फुल स्केल मॉडल यानी M का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पर लगाया है, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम अपने इस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि M का के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और उस पर ही भारत की वायुसेना की और सशस्त्र सेनाओं की निगाहें लगी हुई हैं। ये हमारे मित्र देशों के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर आते रहे प्रदर्शनी के लिए। लेकिन हमारा M का प्रोजेक्ट, जिसके लिए CCS ने पिछले साल 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, वो प्रोजेक्ट जारी रहेगा। और उसका मुख्य आकर्षण इस बार का एरो इंडिया का 2025 का भारत का स्वदेशी M का ही रहेगा। एरो इंडिया 2025 में अमेरिका और रशिया दोनों अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं, स्टील्थ फाइटर जेट लेकर आए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में इस बात को लेकर ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार कौन सा जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा बेहतर है, या अमेरिका का F-35 है या फिर रशिया का Su-57 है। दरअसल जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी कई खूबियाँ होती हैं। सबसे बड़ी खूबी तो यही होती है कि स्टिल्थ उनकी जो है फीचर होते हैं, यानी कि उसको दुनिया की कोई भी रडार है या दूसरे फाइटर जेट्स है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते जब आसमान में दुश्मन की एरोस्पेस में वो दाखिल होते हैं अटैक करने के लिए। जैसा अभी हाल में हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में जब इसराइल के F-35 ने ईरान पर अटैक किया तो कोई रडार उसको पकड़ नहीं पाई। तो ये एक बड़ा जो फीचर होता है। और दूसरा ये होता है कि वो बहुत ही शॉर्ट रनवे से जो है वो टेक ऑफ कर सकते हैं। जैसे जो रशिया का जो Su-57 है उसके बारे में कहा जाता है कि 10 सेकंड में वो टेक ऑफ कर सकता है और बहुत छोटे रनवे से कर सकता है, कुछ मीटर के। लेकिन ये जो F-35 है अमेरिका का, ये दरअसल वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि इसको किसी रनवे की जरूरत नहीं है। ये हेलीकॉप्टर की तरह जो है सीधा ऊपर जो है टेक ऑफ कर लेता है। ये इसकी बड़ी खासियत होती है इस तरह के जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। और तीसरा बड़ा जो इनकी जो खासियत होती है इस तरह की जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनके जो वेपन्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते कि कहाँ पर इंटरनल बे होता है, यानी कि अंदर ही इसके होते हैं। जबकि जो दूसरे जो एयरक्राफ्ट होते हैं इस तरह के नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कि ये एक पीछे खड़ा हुआ है NCA नेवी खड़ा हुआ है हमारी जो भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। इसकी जो वेपन्स हैं वो नीचे दिखाई देंगे इसके जो पोर्ट्स हैं। लेकिन जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं इनके आपको पोर्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि ये F-16 भी खड़ा हुआ है अमेरिका का, अगर हम लोग इसके करीब से देखेंगे तो उसके नीचे पोर्ट्स लगे हुए वेपन्स भी वहाँ लग सकते हैं, पेलोड जो है जिसका उपयोग कहते हैं। लेकिन जो ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके किसी भी तरह का आपको दिखाई नहीं देगा कि वेपन्स कौन से लगे हुए हैं, कहाँ पर लगे हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि दुश्मन की रडार पकड़ नहीं पाती है वेपन्स को, और इसीलिए स्टिल्थ फीचर इस तरह के कहते हैं। जो भारत ने जो अपना तैयार किया कर रहा है जो M का प्रोजेक्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें भी काफ़ी उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है कि AI के माध्यम से जो है पायलट को जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, जिससे कि सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है, यानी कि दुश्मन की स्पेस में डॉग फाइट हो रही है, उसकी जानकारी बहुत तेज़ी से त्वरित मिल जाएगी। तो ये खूबियाँ होती हैं इस तरह की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की। और इसीलिए चाहे रशिया हो, उसका भी ये कहना है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा Su-57 एयरक्राफ्ट है स्टील्थ फाइटर जेट जो कि युद्ध में हिस्सा ले चुका है, यानी कि यूक्रेन जंग में उसने हिस्सा लिया। तो इसलिए वो ऑफर कर रहा है भारत को कि भारत जो है उसका Su-57 ले ले, और ज़रूरत पड़ी तो मेक इन इंडिया के तहत खुद साथ में बनाएंगे, इंडिया में बनाएंगे, या फिर डिज़ाइन में भी आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि भारत का जो M का प्रोजेक्ट है वो भी अभी डिज़ाइन स्टेज पर है और उसमें चल रहा है कि किस तरह का डिज़ाइन होगा। और इसीलिए
भारत ने भी अपनी जो एरो इंडिया 2025 जो 15 संस्करण है एरोस्पेस प्रदर्शनी का, उसमें एमका का फुल स्केल मॉडल जो है भारत ने साफ कर दिया है कि भारत अपने खुद के स्वदेशी जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एमका स्टील्थ फाइटर जेट, उस प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अभी आने में करीबन 1 दशक लग सकता है, लेकिन एरो इंडिया में इंडिया पवेलियन में सबसे बड़ा मॉडल जो लगाया गया है वो दरअसल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगाया गया, स्टील्थ फाइटर जेट का लगाया गया। ये भारत का अपना खुद का स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि स्टील्थ फाइटर जेट है और 5वीं श्रेणी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। आने में समय लगेगा, लेकिन भारत ने कह दिया हम अपने ही फाइटर जेट्स यानी कि अपने ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और हम इसको अपनाएंगे। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कह दी है। दरअसल ये जो एमका ये स्टील्थ फाइटर जेट होता है 5th जनरेशन, इसकी बड़ी खूबी यही होती है कि ये एक तो दुश्मन की रडार में डिटेक्ट नहीं हो पाता है, स्टील्थ इसकी फीचर्स होते हैं। इस कारणों से इसने पिछले साल यानी मार्च 2024 में 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए थे, ताकि इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में इसका प्रोटोटाइप बन सके। हालांकि इसके सामने दिक्कतें जो है इसके इंजन को लेकर है, एविएशन इंजन को लेकर है, लेकिन HAL, DRDO, रक्षा मंत्रालय इस बात को लेकर पूरी तरह से सजग है और कि इसके जो इंजन होंगे उसमें जो LC मार्क पर एक ही इंजन की जो देरी हुई है इस एमका प्रोजेक्ट में। नीरज राजपूत, TFA मीडिया, बैंगलोर।